तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के टॉपिक स्टेप बाय स्टेप डिटेल और कंसेप्चुअल अप्रोच से समझेंगे ताकि और हम सिनेरियो बेस्ड जो है ना एक्सप्लेनेशन रखेंगे ताकि हम समझ सकें कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अब अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन सिर्फ एक मशीन तो नहीं है ना, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हर जगह पे यूज होता है, लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, इवन घरों में भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, डेटा को प्रोसेस करती है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। अब कंप्यूटर एक डम मशीन है जिसको हर चीज की इंस्ट्रक्शंस जो है वो देनी पड़ती हैं ताकि वो कोई भी स्पेसिफिक काम जो है वो परफॉर्म करे। इसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को जब ही प्रोसेस करेगी जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब ये जो है हमारे तीन स्टेप्स में जो है वो काम करती है। तीन मेजर काम है। इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। अब इनपुट जो जो हम एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से या फिर किसी भी तरह से हम उसको वो जो है रॉ डेटा जो है उसको प्रोवाइड करें ताकि उसको जो है प्रोसेस करके वो अपना टास्क परफॉर्म करे। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि मतलब जो फिजिकली अटैच्ड हो हमारे कंप्यूटर से, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हम डेटा को एंटर कर सकें, वो होती है इनपुट डिवाइसेस। और जो हम डेटा टाइप करते हैं, एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो होता है इनपुट। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, सेकंड स्टेप। सीपीयू डेटा को जो प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। उसको सॉर्टिंग, कैलकुलेशंस किसी भी तरह से कर सकते हैं। लाइक सीपीयू जो है हमारा मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल कोई भी टास्क दें तो उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया 2+2, तो 2+2 को कैलकुलेट कौन करेगा? हमारे पास जो डिवाइसेस जैसे मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स जो होते हैं, लाइक सीपीयू, एएलयू और मेमोरी वगैरह, ये सारे जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट जो है वो शो होता है, रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर। अब ये किस तरह से किस फॉर्म में मिलता है, तो वो हमारा प्रिंट की फॉर्म में हो सकता है, स्क्रीन पे हमें ऐसी आउटपुट शो हो सकता है, प्लॉटर भी होता है और सिग्नल्स भी होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। इस तरह का भी हम इनपुट दें, किस तरह की प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरियन है, वो हर दिन के हजारों बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अगर वो मैनुअल सिस्टम यूज करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, और एरर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम हो अगर, तो बुक्स का रिकॉर्ड मैनेज करना फास्ट और एरर फ्री होगा, राइट। तो यहाँ कंप्यूटर का मेन रोल क्या होगा? डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ में जो है ना बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले कर रहा होता है ताकि हमारी एक तो टास्क जो है इजी हो, हमारा टाइम सेव हो और एरर फ्री काम कर सके हम। इसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमारे जो पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के वो चार एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर।
अब हार्डवेयर देखते हैं कि जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, लाइक जिन्हें हम टच कर सकते हैं, लाइक जिससे हम या तो अपना इनपुट देते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, हार्ड, और बल्कि इनपुट भी नहीं, मॉनिटर, सीपीयू और प्रिंटर वगैरह, सारा जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर, लाइक प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, लाइक विंडोज, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, जिसको जो है ना, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, अपने काम परफॉर्म करते हैं, लाइक हम अपने जो कोई भी काम है, जैसे अब ये मैंने स्क्रीन खोली हुई है, तो ये हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके, पीडीएफ ओपनर को यूज करके हम ओपन कर रहे होते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे होते हैं। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज होती है, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई भी स्पेसिफिक काम को जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जो है हमारे पास आता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन जो हम प्रोसेस करवाएं, लाइक नंबर्स, टेक्स्ट और इमेजेस की फॉर्म में, तो वो क्या होता है, डेटा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने कैलकुलेशन करानी है 2+2, तो 2+2 रॉ डेटा है जिसको वो आगे प्रोसेस करके और फिर हमें आउटपुट देगा, राइट। और उसके बाद मेन कंपोनेंट होता है यूजर, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है एक डम मशीन है, इसको हर काम को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। इवन दो उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो जब तक काम परफॉर्म नहीं करेगा जब तक हम उसको जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। अब आप एक जो है वो सिनेरियो देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, उसको अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लाइक देखते हैं, अगर उसको सबसे पहले तो वो कीबोर्ड यूज करेगा अपना इनपुट देने के लिए, वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। उसके बाद वो एमएस वर्ड यूज करेगा, उसको एमएस वर्ड पे असाइनमेंट करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, इनपुट देने के लिए, सॉफ्टवेयर जहाँ पे वो इनपुट देगा। उसके बाद जो है वो उसके बाद वो जो है असाइनमेंट का कंटेंट जो है हमारा, वो डेटा होगा, रॉ डेटा, या फिर जो भी कंटेंट है असाइनमेंट का, वो डेटा होगा। और उसके बाद स्टूडेंट खुद होगा जो काम कर रहे हैं, लाइक अगर वो तीनों चीजें हैं, कीबोर्ड है, एमएस वर्ड भी है, असाइनमेंट का कंटेंट भी है, लेकिन यूजर नहीं है, काम परफॉर्म ही नहीं होगा। तो ये चार चीजें हैं जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर का, कि एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा और यूजर। सही है। अब हम देखते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, आईपीओ साइकिल। सही है। अब कंप्यूटर्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए आउट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल फॉलो करते हैं। अब इनपुट जो है वो क्या होता है कि यूजर जो भी कंप्यूटर में एंटर करता है, कीबोर्ड से टाइप करता है, उसको हम इनपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। कैलकुलेटर ऐप में जैसे नंबर्स का एडिशन हो रहा है 2+2, तो उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट देगा। और आउटपुट जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो स्क्रीन पर या किसी और फॉर्म में मिलता है, लाइक 2+2 हमारे पास अगर प्रोसेस हो रहा था, तो आंसर जो प्रोसेस्ड डेटा है मतलब 4 हमारे पास आउटपुट होगा। या फिर अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कुछ, तो इनपुट हमारा जो टाइप क्यूरी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब वो प्रोसेस करेगा पहले अपनी इंफॉर्मेशन को, गूगल का एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स निकालेगा, और फिर वो आउटपुट क्या देगा, जो सर्च रिजल्ट स्क्रीन पर शो होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
ये हमारी अर्ली हिस्ट्री है कि मतलब सबसे पहले हमारे पास जो है अबेकस आया था 16th सेंचुरी में। ये क्या होता था कि हम न्यूमेरिक वैल्यूज को जो है ना रिकॉर्ड करता था, कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। उसके बाद पैस्कल आया था मिडिल 17th सेंचुरी में। ये मैकेनिकल गेट ड्रिवन डिवाइस थी जो सब्सट्रैक्ट, ऐड और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होती थी। ये अर्ली कंप्यूटर्स हैं। ये यूजर जैकार्ड जो है लेट 18th सेंचुरी में आया था और ये पंच कार्ड्स की जो है फॉर्म में होता था। बाकी ये चार्ली बेबेज जो है वो 19th सेंचुरी में एनालिटिकल इंजन डिजाइन हुआ था, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी होती हैं। कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि मतलब जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो पीसी होते हैं हमारे पास, जो हम खुद पर्सनल यूज के लिए आजकल यूज कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स। इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक डेस्कटॉप होते हैं और एक पोर्टेबल होते हैं। डेस्कटॉप जो होते हैं जैसे जो हमारे पीसी हैं, जो हम घर में रखते हैं, हम कहीं ले जाके लेके नहीं जा सकते, या फिर वर्क स्टेशन होते हैं। और जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं। इसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो मीडियम साइज सर्वर्स होते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस में यूज होते हैं। लाइक ये डेस्क साइज होते हैं और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। और जनरल डेटा प्रोसेसिंग जो होती है स्मॉल कंपनीज में, तो वो उसको मीट कर लेती है। और लार्जर कंपनीज जो होती हैं वो यूज करती है अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स को। मेन फ्रेम्स क्या होते हैं कि मतलब जैसे लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए जो है ना यूज होता है, कि जैसे बैंक्स में, एयरलाइंस में, हॉस्पिटल्स में। इसमें क्या हो रहा होता है कि जितने, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब है ना, उन उस कंप्यूटर लैब में जितने कंप्यूटर्स हैं, उस कि उसका एक कंट्रोल सिस्टम की तरह होता है। ये मेन फ्रेम इस तरह वर्क कर रहा होता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है। मतलब उस एक किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। अब उस पूरी एक, अगर फॉर एग्जांपल एक पूरी यूनिवर्सिटी है, उस पूरी यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेट है वो उस मेन फ्रेम से कंट्रोल हो रहा है कि कौन से रूम में कितनी जो है स्पीड का नेट चल रहा है। इस तरह से मेन फ्रेम्स वर्क करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं क्योंकि खास तौर पे जो है ना मैथ इंटेंसिव टाइप के टास्क जो होते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, एआई रिसर्च, स्पेस सिस्टम्स, इसमें सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अब एक मल्टीनेशनल बैंक को डेली हजारों ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना है, तो उनको कौन सा कंप्यूटर चाहिए? मल्टीनेशनल बैंक हजारों ट्रांजैक्शन कर रही है। लाइक हमने अगर देखा था कि किसी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर लैब हो या फिर कोई इस तरह का हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेन फ्रेम्स यूज होते हैं, राइट? क्योंकि लार्ज स्केल डेटा प्रोसेस करने के लिए क्या बनाया गया है, हमने मेन फ्रेम्स बनाए ताकि हम हमारा जो पूरा एक बहुत बड़ा सा वाइड सिस्टम है, उसको हम एक जगह पे कंट्रोल कर सकें। लाइक हजारों ट्रांजैक्शन हो रही हैं किसी मल्टीनेशनल बैंक की,
तो उसको कौन सा कंप्यूटर चाहिए होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना होता है। इसके बाद हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में 1946 से 1957 में क्या हुआ था? कंप्यूटर्स टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं, राइट? तो उनको जनरेशन पर डिवाइड कर दिया गया। सबसे बहुत स्लो और एक्सपेंसिव जो थी ना, वो फर्स्ट जनरेशन थी, जिसमें क्या आता था? वैक्यूम ट्यूब्स। ये बहुत कॉस्टली थी, नोबडी कैन अफोर्ड, बहुत स्पेसिफिक लोगों के पास होती थी और काफी स्लो होती थी। इसके अंदर हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। उसके बाद आए ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन में, 1958 से 1964 के मिड में। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होता था कि स्मॉलर होते थे, फास्टर होते थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लाइक एक रूम जितनी भी होती थी। तो एक तो ये बहुत बड़ी होती थी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी और एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होते थे। ट्रांजिस्टर्स जो है वो स्मॉलर होते थे और फास्टर होते थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब। थर्ड जनरेशन में आए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, या अप टू 100 डिवाइसेस आई। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते थे ना, ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट होते थे इन दोनों से। फिर फोर्थ जनरेशन आई, जो अभी जो जनरेशन चल रही है वो फोर्थ जनरेशन है, 1972 के बाद आई एंड देन अभी तक चल रही है। लाइक माइक्रो प्रोसेसर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स जो हैं वो हमारे सारे फोर्थ जनरेशन में आए थे। और वो अभी तक जो है, क्या क्या है मतलब, वो बहुत एफिशिएंट हैं, फास्टर हैं और मेरे ख्याल से चीप भी हैं, हर किसी के पास होता है। फिफ्थ जनरेशन क्या होगी? फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स आएंगे। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम एक एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स के सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो आप किस कंप्यूटर जनरेशन का यूज करेंगे? लाइक आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स चाहिए, तो हमने जो अभी देखा था कि फिफ्थ जनरेशन में एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो क्योंकि मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं, तो हम अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाए तो हमारी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो यूज होते उसके अंदर। अब एप्लीकेशन देखते हैं कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। खुद अब हर फील्ड में कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है, लाइक एजुकेशन में, ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च, डिजिटल बुक्स में। हेल्थ केयर में हो रहा है किस तरह से कि पेशेंट के रिकॉर्ड्स उस कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, डायग्नोसिस होते हैं, इवन जो हमारे सीटी स्कैन्स होते हैं, ये सारे डिफरेंट जो हमारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें भी तो यही सारा कुछ यूज हो रहा है। बैंकिंग में यूज होते हैं कि एटीएम ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, इन सब चीजों में हमारे बैंक यूज हो रहा होता है कंप्यूटर। एंटरटेनमेंट में होता है कि गेमिंग, मूवीज, म्यूजिक स्ट्रीमिंग। बिजनेस में क्या हो रहा होता है? डेटा एनालिसिस हो रहा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स वगैरह, ये सारा कुछ हम कंप्यूटर्स को यूज करके कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड रखना है, तो किस तरह का कंप्यूटर सिस्टम को वो यूज करेगा? वो माइक्रो कंप्यूटर करेगा, मिनी कंप्यूटर करेगा, सुपर कंप्यूटर करेगा, कौन सा करेगा? तो अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर है जो पेशेंट का डेटा स्टोर और रिट्राइव करता है,
तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज जो है इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का एक सिनेरियोज देखें, किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और अगर जो है कोई इसमें भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बता दूंगी मैं। और इस चीज पे फोकस करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बहुत इजी हो जाएगा, बाकी इजी टॉपिक है।